हेलो, नमस्कार सभी भाइयों को। मैं आप सभी का छोटा भाई साहिल और आज मैं आया हुआ हूँ आईटीओ जमुना घाट। ये दिल्ली में है। ठीक है, ये जो जमुना घाट है ये बाबा वीर बुलाकी माता कालका सैयद कमाल खां के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये बहुत ही पुराना बाबा वीर बुलाकी का जमुना घाट है। यहाँ पर काफ़ी सारे बाबा वीर बुलाकी के भक्त आते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा एक वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि आज हम एक सोशल एक्सपेरिमेंट करेंगे कि जिसमें जैसे कि आप सभी वीडियो पे देख ही रहे होगे, ऑनलाइन यूट्यूब पे काफ़ी लोग फेमस होने के लिए बाबा वीर बुलाकी मसान को गलत बताते हैं, माता खादराबाद कालका को गालियां देते हैं, माता फूला चौकी को गालियां देते हैं, बाबा वीर बुलाकी को गालियां देते हैं, इनको उल्टा सीधा बोला जाता है। तो क्या है इसके पीछे की सच्चाई? क्या सच में बाबा वीर बुलाकी बहुत ज़्यादा गलत है और माता खादराबाद कालका क्या सच में बहुत ज़्यादा गलत है? माता फूला चौकी भी बहुत ज़्यादा गलत है? और अगर ये गलत है तो इतने सारे लोग यहाँ पर आके इनकी पूजा क्यों करते हैं? ठीक है, देखो मैं भी बाबा वीर बुलाकी का भगत हूँ, आप सभी लोग जानते हैं, उनकी पूजा अर्चना करता हूँ और खैर भगत नहीं, एक छोटा सा सेवक ही हूँ। ठीक है, हम लोग यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि जितने भी लोग हैं जो फेमस होने के लिए इनको इनका नाम लेके इनको बदनाम कर रहे हैं, इनको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, क्या ये सारी चीज़ें सच में हैं? तो चलो वीडियो अब शुरू करते हैं, आप लोग बने रहें वीडियो में, हम यहाँ पर लोगों से जानेंगे। आ जाओ मेरे साथ। तो अभी जैसे कि मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ कि ये सामने बाबा भैरव बाबा की वीडियो तस्वीर है, मूर्ति है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और उन्हीं के बगल में माता खादराबाद कालका, बाबा वीर बुलाकी दोनों बैठे हुए हैं, दोनों विराजमान हैं। आओ अब अंदर चल के हम लोगों से पूछते हैं कि क्या सच में जो लोगों के ऊपर बनाई हुई बातें हैं, जो लोग बनाते हैं बाबा वीर बुलाकी ऊपर, वीर बुलाकी के ऊपर और माता खादराबाद के ऊपर, वो सारी सच हैं। आ जाओ अब सारे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन है। देखो जैसे कि यहाँ पर हमें एक बहुत अच्छी बात लगी कि यहाँ पर विकास भाई हैं, आप सभी जानते होंगे विकास खैर को। ये सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, ये भी बाबा वीर बुलाकी के भगत हैं और वीडियो बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं से बात करेंगे। आ जाओ। तो आदेश 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 सभी को, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बाबा वीर बुलाकी। तो नमस्कार गुरु जी। गुरु जी नमस्कार। मैं देखो सबसे पहले आप सभी को अपने बारे में बता दूं, मैं एक छोटा सा बालक हूं आप सभी का और बाबा वीर बुलाकी का। सोशल मीडिया पे एक्टिव हूं, बाबा वीर बुलाकी और जितने भी लोग देवी देवता हैं सबके ऊपर वीडियो बनाता हूं। अभी मेरे 5000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं आप लोगों की दया से, बाबा वीर बुलाकी की दया से। पर सोशल मीडिया पे एक बहुत ही अजीब चीज़ चल रही है जी, वो ये है कि लोग माता खादराबाद कालका, आप सभी जानते होंगे माता खादराबाद कालका कलकत्ता की काली जो है, उसको गालियां दे रहे हैं। उसे कहते हैं कि वाल्मीकि समाज की लीचड़ लोगों की देवी है, ऐसा कहा गया है बाकायदा एक प्लेटफॉर्म के जरिए। यूट्यूब के ऊपर एक बंदे ने वीडियो बनाई थी, कहा था कि माता खादराबाद कालका जो है ये लीचड़ लोग वाल्मीकि समाज के पूजते हैं और ये रोग में ज़्यादा चलती है, किसी के ऊपर वशीकरण वगैरह करने के लिए। और बाबा वीर बुलाकी हर दूसरे घर में रोग में बताया जाता है। मतलब किसी के भी अगर कान में दर्द है तो वहाँ पर ये कह दिया जाता है कि बाबा वीर बुलाकी है, और उसे इतनी गंदी गंदी बाबा साहब को गाली दी जाती है। कोई उसे रहपा से मार रहा है, कोई उसे अपने भूत से मार रहा है, मतलब किसी से भी मार रहा है। हाँ, कहने का मतलब ये है। ये आप ये माइक ले लो, पहले आप माइक ले लो। देखो कोई किसी भी चीज़ से मार रहा है, अच्छी बात है भाई, रोग में मारो कुछ भी करो, हमें उससे कोई लेना देना तो है नहीं। दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा, हमारे बड़े हैं आपको बताएंगे इस विषय पे, जो किसी की आस्थाओं को ठेस मत पहुँचाओ, किसी के देवी देवताओं को गाली मत बको, क्योंकि भाई देखो हम भी इतने सारे जने खड़े हैं, साधु संत भी हैं हमारे साथ में, हमारे बड़े बड़े भगत भी हैं, लेकिन किसी के देवी देवताओं को गाली बकना तो गलत है सरेआम। अच्छा एक मिनट, मैं यहाँ पर जो भी मेरी वीडियो देख रहा है मैं उन्हें बता दूं कि ये व्यक्ति कौन है। ये व्यक्ति सबसे पहले इन्होंने अपना स्टार्टअप किया था नॉर्मली, जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ वैसे। इनका नाम पहले विकास खैर था, फिर ये अघोर पंथ से जुड़े, नाथ संप्रदाय से जुड़े, इनको वहाँ से नाम मिला विवेकनाथ जी। इनको ये विवेकनाथ जी हैं, अघोर पंथ से जुड़े हुए हैं। ये यहाँ पर जमुना घाट आईटीओ पे जो कम्युनिटी है एक, उस कम्युनिटी के सारे अध्यक्ष हैं। ठीक है, और ये गुरुजी हैं यहाँ के, ये भी अध्यक्ष हैं। और हम इन सब से जानेंगे कि ये जो भ्रांतियां बाबा वीर बुलाकी के ऊपर फैलाई जा रही है क्या ये सही है? गुरुजी बताएंगे। देखो ऐसा है मेरे प्यारे भाइयों सज्जनों, मेरे भक्तों, हम सभी एक ही परिवार के हैं, एक ही परमपिता परमात्मा की संतान है। अब इसके अंदर हमारे कुनबा बने हुए हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे वो जाट हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, और सभी देवी देवता सभी हमारे सबके पूजनीय हैं। कलकत्ता में माता कालिका,
खादराबाद में खादराबाद वाली, गुड़गांव में गुड़गांव वाली। माँ तो जगत जननी तो एक ही है, और उसके लिए अगर कोई अभद्र टिप्पणी करता है वो कुल गाती है। हमारे किसी भी देवी देवता को वीर बुलाकीनाथ हमारे एक ऐसी शक्ति, एक अघोरी नाथ है कि नाथ संप्रदाय से हैं और 84 सिद्धों में हैं। 84 सिद्धों में स्थान प्राप्त किए वीर बुलाकीनाथ का अगर कोई अपमान करता है, वो उससे ज़्यादा कृष्ण कोई नहीं है। वो निकृष्ट आदमी है, निकृष्ट व्यक्ति है, वो हमारे कुल का कभी हो ही नहीं सकता। दूसरा नंबर, अगर हमें भेद समझता है कि मैं पंडित हूँ या मैं वाल्मीकि हूँ या फलाना हूँ ढेका हूँ, हम एक ही पिता के हैं। 4 पुत्र थे मनु के, मनु के वंशज हैं। 4 पुत्रों में से हमारे 4 वंश बने, ब्राह्मण वंश, क्षत्रिय वंश, वणिक वंश और सूद वंश। सूद जी का 18 पुराणों का प्रमाण देता हूँ मैं। 18 प्रमाणों की कथा सूद जी ने सुनी है, चाहे वो नारद से सुनी हो, चाहे सनकादिक से सुनी हो। और सूद जी के वंश के 7 पुत्र हैं, उनके 7 इंजीनियर हैं। ऐसे नहीं कि कोई किसी के अंदर कमी हो, कोई वाल्मीकि को कमी है। उनकी खासियत मैं बता देता हूँ। और वो एक नारायणी सेना का प्रमाण भी है। वाल्मीकियों को प्राचीन में नारायणी सेना का प्रमाण मिला है। जब मुगल काल में हमारे साथ में घोर अत्याचार बीता, तब हमारी नारायणी सेना ने 25 संग्राम मुगलों से किए। मगर मैं एक बात पर गर्व करता हूँ कि इन्होंने कितनी भी कठोरता सहन की, मगर इस्लाम कबूल नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। तमाम में अपने ही वंश के अंदर मूले पंडित, मूले जाट, मूले ठाकुर, मूले गुजर, इन्होंने ये कह दिया कि तेरी मर्जियों कर्म हमसे कोई सा भी करा ले, सिर कटा देंगे, इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। मैं गर्व करता हूँ सूद जी के उस वंश पे कि 7 में से कोई भी अगर मुझे अपने आप को बड़ा बनता हो, वो 7 में से मुझे ये बता दे कि कोई मूला कोली हो, कोई मूला चमार हो, कोई मूला धोबी हो, कोई मूला वाल्मीकि हो, अगर कोई बड़ापन दिखाए मुझे तो मुगलों की तलवार के सामने अच्छे अच्छे जो तेगाधारी बनते थे, गर्दन गिर गए थे। सही बात है। ये 7 सूदवंशियों ने कभी अपना इस्लाम कबूल नहीं किया और अपने बाप से बाप कहा, पराए बाप से बाप नहीं कहा। जैसे कि देखो, गर्व करता हूँ। और कोई अगर ऐसी कोई तृष्णा फैलाता है, अगर कोई त्रुटि फैलाता है, उससे ज्यादा कपूत कोई भी संसार में नहीं। हम सभी एक बाप के हैं और सभी एक ही पिता की संतान है। बहुत ही अच्छी हम सभी भाई हैं। और अगर कोई इसमें अगर कोई लेना करता है, वो महापापी है। देखो, जैसे कि अभी गुरुजी ने अभी हमें इतना कुछ बताया कि जो व्यक्ति बाबा वीर बुलाकी जो है वो 84 सिद्धों में स्थान प्राप्त करे हुए हैं, और वो इतने गलत नहीं है जितना लोग दिखाए जा रहे हैं। अगर कहीं रोग में, देखो क्या होता है कि रोग में जो गुरु होता है, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप लोग मुझे बताइएगा कि मान लीजिए मैं बुलाकी मसान का एक भगत हूँ, तो मैं जानता हूँ कि मेरे को उसे कैसे चलाना है। अब मैं उसे चलाऊंगा तो वो खुद नहीं जाएगा। अब मैं बाबा वीर बुलाकी को शराब दे रहा हूँ या किसी अन्य तरीके का भोग दे के उन्हें अगर भेज रहा हूँ कहीं, तो बाबा वीर बुलाकी राजा है, ठीक है। और राजा कभी भी कहीं कार्य करने नहीं जाता, उसके नीचे अंतर्गत कार्य करने वाली शक्तियां जाती हैं, जिसमें लोग कहते हैं कि उनकी बहन बेटियों के संग गलत कर्म हो रहा है। आज मैं उनके थाने पे बैठा हूं, अगर कोई भी गुरु ये कह दे कि उसने बाबा वीर बुलाकी मारा है, मैं उसकी टांगों के नीचे से निकल जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने बाबा वीर बुलाकी का रूप नहीं देखा। मैं एक छोटी सी चीज बोलना चाहूंगा। जो भी लोग हमारे ये बोलते हैं कि बाबा बुलाकी लड़कियों पे चलता है, बहन बेटियों पे चलता है, सबसे पहली चीज तो ये देखो, वो लंगोट धारण है। बहुत बढ़िया। अगर देखा जाए तो देखो भाई, बजरंगबली ने लंगोट धारण किया था, वो लंगोट के पवित्र होते, तो कहीं ना कहीं वो भी वही गलत हो सकते हैं। वशीकरण में उनको भी लोग वाग इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं है, बुलाकी बाबा के नीचे अंतर्गत कार्य करने वाली बहुत सारी शक्तियाँ हैं जो कि उनके आदेश पे कार्य करती है। बुलाकी बाबा गलत नहीं है, लेकिन लोग बागों ने जैसा बना रखा है, जैसा प्रचार कर रखा है, वो ज़्यादा अच्छी बात है। और जो आपने अभी एक बात बोली थी, माता खादरावती कालका के भंगियों की देवी, कोई भी भाई बोल रहा है, देखा जाए तो भाई ऐसा मत बोलो। और हमारे गुरुजी ने भी बहुत अच्छी, नहीं, उन्होंने अपनी बातों में ही जवाब दे दिया उन्हें कि वो कुल का ही नहीं है। और मैं यहाँ पर एक चीज और खोल देता हूँ कि जिस व्यक्ति ने ये वीडियो बनाई थी और जो बात कही थी, वो ना तो वाल्मीकि समाज से है, मैंने एक ही कहा, वो कुलगाती वो है पंडित शायद से, वो ब्राह्मण कास्ट का है जहाँ तक है, वो ब्राह्मण है शायद से, वो कोई भी हो समाज से, वो कुलगाती है। अच्छा, थोड़ा हम गुरुजी से भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। गुरुजी से ये जानना चाहेंगे माता खादरावती कालका के विषय में, जो कि लोग बाग बोल रहे हैं, जैसे बुलाकी बाबा कह रहे हैं, तो इनका क्या राय है? जी जी बिल्कुल। माता खादराबाद की जो कालका है जी, वो कलकत्ते से संबंधित है, और ये भी 9
देवियां हैं 9 जगह स्थापित हैं। जैसे कि सीकरी की हुई, ये भी काली है। सीकरी की काल का। और आपका जो है गुड़गांव में बैठी है जी। माता जी, ये भी उसका रूप है। जी जी। इस तरीके से तुगलकाबाद है जी। यहाँ भी काली है। हाँ, तुगलकाबाद तो की काल का। ये सब इनके रूप हैं। लेकिन खादराबाद की कालिका को अगर कोई ये कहे कि ये बुरे में चलती है, वो व्यक्ति धूर्त है, मूर्ख है, उसको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है। माँ काली जो है सबका भला करती है जी। और जगत जननी है। जी जी। दूसरे नंबर पर जो बुलाकी की जो बुराई करते हैं लोग बाग, वो उनको बुलाकी के बारे में पता नहीं है, वो अनभिज्ञ है। उनके घर चल रहे हैं, अज्ञानी है। वो मतलब पैसा कमाने का एक जरिया उन्होंने बना लिया है। वीर बुलाकी बाबा जो है लाखों व्यक्ति इसको पूछते हैं, मानते हैं, और ये हर व्यक्ति की इच्छा पूर्ण करता है। और इसके साथ साथ अब लोग बाग इसकी बुराई करते हैं, वो करते हैं। जो शक्तियां, जो किसी के अंदर का कोई भूत प्रेत घुस गया तो वहाँ उसके बस की तो कुछ है नहीं, वो केवल एक बात कहते हैं कि ना वीर बुलाकी है जी, इसमें तो हाँ जी, यही होता है, बुलाकी यही है। होता है, यही होता है। अगर बुलाकी के अंदर कोई भगत अगर ये कहता है कि यहाँ बुलाकी है, या तो उसने पूजा की है तो पूजा के तेरे भले में आया ही है, पहले तू पूजा क्यों कर रहा है? सही बात है। और जब पूजा कर रहा है, उसको मानता है, तो फिर तू ऐसे क्यों करता है? अब देखो हमारे बीच में जाट समुदाय से हैं अशोक जी, इधर थोड़ा सा कैमरा दिखाओ, समझे? अब ये मानते हैं, बचपन से मानते हैं, अगर इनके अंदर शक्ति ना हो तो ये क्यों माना? ये डेली आते हैं, डेली आकर यहाँ साफ सफाई करते हैं हमारे साथ और सब कुछ करते हैं। अच्छा, तो मतलब ये भी जाट कास्ट से हैं, जाट कम्युनिटी से हैं, तो हम इनसे भी कुछ जानेंगे। आप भी थोड़ा माइक लगाएं और बताएं। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। अच्छा अच्छा। भैरव बाबा इनके साथ है, देखो भैरव बाबा ये, समझे? माँ कालिका की सेना है, कालिका की सेना, सरदार बुलाकीनाथ है। हाँ, बामन भैरव का सरदार माँ काली के भक्त हैं ये। माता काली के वीर सैनिक हैं। वीर बुलाकीनाथ 56 कलुआओं के सरदार हैं। जब घोर संग्राम असुरों से हुआ तो वीर बुलाकीनाथ के 56 कलुआ और माता जी की 64 योगिनी और बामन भैरव के सम्राट हैं, मुखिया हैं, महाकाल भैरव जो हमारे यहाँ स्थापित हैं। ये प्राचीन स्थान है। यहाँ कोई किसी का कोई अगर दुरुपयोग करता है, झूठ बोलता है, पाखंड करता है, उस बात की तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हर एक कुल में कुलगाती पैदा हो जाते हैं जो अपने वंश की, अपने कुल की, क्या समझे? अगर हमारे अंदर कोई भेद समझता है कि ये वाल्मीकि है या ये जाट है या ये गुजर है या फलाना है, हम सब एक ही परमपिता परमात्मा की संतान है, एक ही पिता की संतान है, एक ही खून हमारे अंदर है। हम मनु के वंशज हैं, हम मनुष्य हैं। समय समय आने से हमारे कुल में कुछ ऐसा पैदा हो जाता है, कोई कुलगाती जो धर्म की, हमारे वंश की बुराइयां करने लगता है, त्रुटियां फैलाने लगता है। अगर कोई ऐसा करता है तो महान मूर्ख है। ठीक है भाई साहब, आपका हुआ ये सारा कुछ और समझ जाएगा। इतनी बात से ही मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, आपने सबके बारे में सुन लिया। हाँ, अगर कोई ये कहना चाहे, चलो मैं दोबारा से बोलता हूँ, अगर कोई ये कहना चाहे कि वीर बुलाकीनाथ, जैसे कि इन्होंने कहा कि वाल्मीकियों में पुछता है, कोई भी बता दो मुझे, ब्राह्मणों से लेकर के कि दीपावली वाले दिन अगर कोई भी घर घर से, ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वो बड़िक हो, चाहे वो सूद वंश हो, होली दिवाली अगर मान करके चलता, मानता हूँ मैं कि किसी परिवार में से रोज कोई वीर बुलाकीनाथ के यहाँ नहीं आता, मगर कोई भी होली दिवाली त्योहार के दिन लड्डू किसका चढ़ता है? वीर बुलाकीनाथ का। चौराहे पे रखा किसका जाता है? वीर बुलाकीनाथ का। प्रत्येक घर से 2 लड्डू उतार करके चौराहे पे अवश्य रख करके आते हैं लोग, और नहीं तो मुझे कोई बताए जिसके यहाँ नहीं रखा जाता उसके यहाँ दरकदर हो जाती है, बेकदर हो जाती है। बहुत बहुत सच्चाई बात है। चौराहे पर पूछता है, ये होता है, घर घर में पूछता है। हाँ, इतना है, कोई नित्य प्रतिदिन मानता है तो कोई त्योहार बार को जरूर अवश्य पूछता है। अच्छा गुरुजी देखो, मुझे क्षमा करना, मैं छोटा सा बालक हूँ, थोड़ी समझ नहीं है बात करने की, सीख जाऊंगा आपकी शरणों में रह के। एक चीज और मेरे को यहाँ पर क्लियर करवानी थी कि जैसा कि आजकल लोग, आप जैसे आप लोग तो कम ही देख रहे होगे यूट्यूब पे, पर यूट्यूब पे क्या हो रहा है ना कि लाइव लोग आ जाते हैं,
लाइव आ जाते हैं और मान लीजिए जैसे मैं परेशान हूँ और आप भगत हैं, आप लाइव आ गए और मेरी आप सारी परेशानियां बता रहे हो, क्या ये पॉसिबल है कि लाइव रहकर हम किसी की पुच्छा दे सकते हैं? क्योंकि देखो आपकी आज दे दी है, हमको देते हैं, सब्जी देती है, कोई त्रिकालदर्शी ऐसा है जवाब देखो, ये है कि वाल्मीकि जी ने जो है वो त्रिकालदर्शी थे। रामचंद्र जी से पैदा होने से पहले उन्होंने जो है रामायण लिख दी। पहले नहीं, कई हजार वर्ष पहले। पहले तो पहले होता है, कई हजार वर्ष पहले। जो व्यक्ति बुलाकी बाबा की, प्रधान जी एक मिनट, बुलाकी बाबा की अगर कोई श्रद्धा से पूजा करता है तो वो उसके बारे में, परिवार के बारे में साक्षात हूबहू सब कुछ बताने के लिए तैयार होता है और बता देता है। ये कोई इसमें वो नहीं है, ये निसंकोच वो बता देता है। और बताने के बाद ज्योतिषी तो जैसे अपने बताएगा तो वो तो बताएगा अपने ज्योतिषी विद्या के, लेकिन अगर कोई सफाई कर्मचारी भी है उसके बुलाकी बाबा का भगत है या किसी भी चीज़ का भगत है तो वो उसके बारे में बता सकता है। अभी जैसा कि एक चीज और है, अब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैं अपने सारे डाउट क्लियर ही करना चाहूंगा क्योंकि आज ज्ञानियों से मेरा पाला पड़ गया है, ठीक है। और सच में आज मैं हकीकत बता रहा हूँ कि पहली बार मेरा पाला ज्ञानियों से पड़ा है। मैं अभी तक जिनसे टकराया ना, मैंने उनकी बात ऐसी देखी कि ना जिनका कोई सर ना पैर। आज मुझे सब कुछ समझ भी आ रहा है और मैं ग्रहण भी कर पा रहा हूँ बहुत कुछ, क्योंकि आप सब मेरे गुरुजन, मेरे बड़े हो, मेरे पिता जैसे हो सारे। मैं एक चीज और यहाँ पर कहना चाहूंगा कि जैसे अभी न्यूज नेशन का एक शो चल रहा है, ऑपरेशन पाखंड न्यूज नेशन ने चला रखा। उसमें क्या है कि वो जैसे लोगों के शीश पे देवी देवता आ रहे हैं, है ना, लोगों के शीश पे देवी देवता आ रहे हैं। अब वहां पर भाई वो रोक खींच रहे हैं, मार रहे हैं, तो न्यूज नेशन उन लोगों को पकड़ रही है क्योंकि वो सोशल मीडिया पे ये सारी चीजें डाल रहे हैं। उनकी विद्या जब कहाँ चली जाती है, जब न्यूज नेशन वाले उनसे सवाल करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपसे सवाल किया, आपने मेरे को मनु से लेके वाल्मीकि समाज की जो नारायणी सेना थी उन सब की पोल खोल के आज आपने मेरे को बता दी। बाबा वीर बुलाकी 84 सिद्धों में थे, ये बात शायद से मेरे व्यूअर को नहीं पता होगी, पर आज आपने जो बातें बताई हैं वो आज उनके दिमाग में बैठी होगी, ठीक है। तो आपने जिस तरीके से आज इतनी सारी बातें खोली। एक और शंका मैं आपकी निकाले देता हूं जी। मेरे ही परिवार के, मेरे ही भाई बंधु जी, मैं ब्राह्मण समाज से हूँ जी। वाल्मीकि समाज में कई जगह मैंने देखा, जैसे पोस्टर छपवाया वाल्मीकि जयंती पर, जी, तो उन्होंने लिखा भगवान वाल्मीकि जी, या किसी ने मंदिर पर लिखा भगवान श्री वाल्मीकि, जी, तो मैंने उन्हें संबोधित किया कि मेरे भाइयों, जी, आप सभी हमें एक परिवार के हैं। जी, वाल्मीकि जी को भगवान कहना एक महर्षि की पदवी, जी, महर्षि मतलब ऋषि और महर्षि, बिल्कुल, मतलब उनसे भी बड़े हो महर्षि गए। की पदवी जिन्हें प्राप्त हो। महर्षि की पदवी कैसे प्राप्त हुई कि सप्त ऋषियों पहुंचते हैं एक याज्ञवल्क्य ऋषि के पास, जी, और याज्ञवल्क्य ऋषि बड़े श्रेष्ठ थे और वो कहते हैं कि हमें राम जी के बारे में बताओ कि राम अवतार होना है, जी, राम अवतार कैसे होगा, कहाँ होगा, वो कथा हमें सुनाओ। जी, तो याज्ञवल्क्य ऋषि कहने लगे कि मुझे महान तो आप बता रहे हो, जी, ठीक है, आपकी बहुत अच्छी बात है, मगर मैं उस अवतार की कथा के बारे में नहीं कुछ जानता हूँ, जी, कि हम तो आपके पास इसीलिए आए थे कि मैं आपको बताता हूँ। महर्षि वाल्मीकि के पास चलते हैं, महर्षि, हमारा भी कल्याण होगा और जी, आपका भी कल्याण होगा। महर्षि वाल्मीकि के पास चलते हैं, उन्हें पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति है। जी। अब याज्ञवल्क्य ऋषि सप्त ऋषियों लेकर के और महर्षि वाल्मीकि के पास जाते हैं। जी, जी। महर्षि वाल्मीकि बताते हैं राम कथा के बारे में, जो आज रामायण जो प्रचलित है, राम जी के जन्म से कई हजार वर्ष पहले जी, सप्त ऋषियों को, याज्ञवल्क्य ऋषि को उन्होंने राम कथा के बारे में सुनाया। जी। तो महर्षि उनके लिए क्या आता है, ऋषि, सप्त ऋषि, महर्षि, वो तो महर्षि की भगवान की पदवी, पूर्ण ब्रह्म। जी, बिल्कुल, उनको पूर्ण ब्रह्म त्रिकालदर्शी कहा गया है। जी, जी, क्या समझे? जी। अगर उनकी कोई उल्लेखना करता है, जी, वो कुलघाती है। तो मतलब कहने का सारा सार ये है कि बाबा वीर बुलाकी, देखो रोग में कई भगत होते हैं कि उनकी शक्तियों को भेजते हैं। चलो मैं उसके बारे में परिचय देता हूँ। जी। अगर कोई उन्हें मुझसे आकर मिले, जी, अगर कोई ये कहे कि वीर बुलाकीनाथ नहीं है, जी, तो मैं उसे मार्ग देता हूँ। 41 दिन के अंदर वो उसके सामने ना आए, जी, तो मैं दावा करता हूँ, अगर कोई उसे देखना चाहता हो
मगर देखना कोई साधारण न समझे। नंगी आंखों से मैं देता हूँ उसे मार 41 दिन वो उसकी आराधना करे और अगर उसके सामने ना आए आ जाएगा, तो मैं दावा करता हूँ। आ जाएगा। चलो एक और छोटी सी बात बोलना चाहूँगा, चाहे न्यूज़ नेशन कर रहा है, कोई भी कुछ भी कर रहा है, तो वो सब किस लिए कर रहे हैं? पाखंडवाद को ख़त्म करने के लिए। जो वो कुलघाती है। तो मतलब कहने का सारा सार ये है कि बाबा वीर बुलाकी देखो रोग में कई भगत होते हैं कि उनकी शक्तियों को भेजते चलो मैं हैं, उसके बारे उन्हें में नहीं- परिचय देता हूँ जी अगर कोई उन्हें मुझसे आकर मिले, जी अगर कोई ये कहे एक वीर बुलाकीनाथ नहीं है जी तो मैं उसे मार्ग देता हूँ। 41 दिन के अंदर वो उसके सामने ना आए जी तो मैं दावा करता हूँ अगर कोई उसे देखना चाहता हो, मगर देखना कोई साधारण न समझे। नंगी आंखों से मैं देता हूँ उसे मार 41 दिन वो उसकी आराधना करे और अगर उसके सामने ना आए आ जाएगा, तो मैं दावा करता हूँ। आ जाएगा। चलो एक और छोटी सी बात बोलना चाहूँगा, चाहे न्यूज़ नेशन कर रहा है, कोई भी कुछ भी कर रहा है, तो वो सब किस लिए कर रहे हैं? पाखंडवाद को ख़त्म करने के लिए। जो बेफजूल की लोग बने हुए हैं, वो वाल्मीकि समाज, किसी भी समाज को ख़राब कर रहे हैं और बाप बन के बैठ गए, तो उन्होंने क्या है ना, लूट खाना मचा दिया। तो कहीं ना कहीं बाबाओं पे, भक्तों पे ये बातें आ रही हैं, तो इसी चीज़ की पकड़ धकड़ कर रहे हैं। वो अपनी जगह ठीक है, जो कर रहा है करने दो। और जो भी लोग बोल रहे हैं, उस हमारी वीडियो से हमारे बड़ों ने जितना ज्ञान दिया है, बिल्कुल उससे बिल्कुल सब समझ गए होंगे। तो बिल्कुल वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो जैसा कि आप सभी ने देखा कि इन गुरुजी ने विकास जो हमारे विवेकनाथ जी जो हैं, विवेकनाथ जी ने बहुत सारी बातें बताई और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मत करो इसे बदनाम करना, ये जिंदगी में किसी का बुरा नहीं करता। अगर ऐसी बदनाम करोगे तो बुरा वक्त तुम्हारा आने वाला है। वो अपने आप स्वयं निपट लेता है। ठीक है, तो यहीं पे वीडियो मैं खत्म करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव।